भारत बाबू मुबारक हो, पंखे का सुपुर्दगी नामा मिल गया। ये लीजिए। और पंखा? पंखा जिस सुपुर्दगी नामा दिखाकर थाने से मिले देख लो। चलो फटाफट इनाम निकाल दो सबके लिए। इनाम? अच्छा। भारत बाबू, अगली बार किसी केस में गवाही की जरूरत पड़े हमें जरूर याद रखना, आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट कर देंगे। हमारे ऑफर के बारे में सोचिएगा, फिलहाल तो चलते हैं। राम राम जी। राम। वो आपका मोबाइल का गारंटी कार्ड और रिसीट मेरे तो किसी काम का है नहीं। जी धन्यवाद। भारत बाबू, अब घर चलकर आप भाभी को खुशखबरी सुनाइए और हमें भी थाने पटाइए। हाँ। अरे भारत बाबू, कभी हमारे पान की दुकान पे आइए भाभी को लेके, अभी हमारा आपका रिश्ता हो गया। अभी पान कहाँ खाती है? स्कूटर कहाँ गया? ये रहा स्कूटर, दिख नहीं रही आपको मेरी लाल परी? अरे ये तो आपकी है, मेरी कहाँ है? मुझे क्या पता आपका स्कूटर का है? मैंने क्या आपका ठेका लिया है? मैं क्या आपका ड्राइवर हूँ? स्कूटर अपने आप कहाँ चला जाए? अरे भारत बाबू, ये लीजिए पान खाइए, ज्यादा खुद ब खुद आ अरे जाएगी। बकवास मत कर। अच्छा भारत बाबू, आप स्कूटर लाए थे? कमाल करते आप मेरे पीछे बैठ के आए थे। नहीं, आपके पीछे बैठकर आने से ये साबित कहाँ हो जाता है कि स्कूटर आपका? अरे खुशवा साहब चाहेंगे तो हर चीज हो जाएगी। देख में बच्चू, बेमतलब मोए बीच में मत घसीट। खुशवा साहब, ये इलाका कादर का है, पूछ लो आप उसको। खुशवा साहब कुछ कीजिए ना प्लीज, इतना पैसा खर्च हो गया, स्कूटर भी चला गया तो। अरे यार, ये तो वही वाली बात हो गई कि अंधे से करवा, उसके बाद घर भी छोड़ के आओ। हाँ, कौन? हाँ कादर, हाँ कुशवाहा बोल रहा हूँ। अच्छा सुन, अदालत से कोई स्कूटर उठाया क्या तूने? हाँ अच्छा, नंबर बोलो। 94211। तेरा नहीं पूछा। हाँ नंबर बोलो। MP04 MP04 N7213। N कालिए N फॉर नंगा 7213। हाँ अच्छा, खोला तो नहीं? हाँ हम अभी पहुंच रहे हैं, भाभी कुछ मत करना उसको। चलो भैया चलो। अबे मुन्ना, वो एसपी साहब का मारुति का दरवाजा दे दिया? मुन्ना खां, इंजीनियर क्या कर रहा है बे? स्कूटर कोने में रख। बाहर है साहब, मुझसे नहीं उठेगा। अगर सोने का होता तो अकेला लेता, लेके चल देता। भारी है बोले, भारी। अरे मिल गया खुशवा साहब, 7213, ये तो मेरा ही है। अच्छा अरे आइए खुशवा साहब, पुलिस को इतने जल्दी आते कभी नहीं देखा। उधर फोन, इधर आप। और मियाँ खां, आप भी क्या करते? आपको समझना चाहिए ना, गाड़ी कहाँ खड़ी करनी चाहिए। आपको पता है शहर में सबसे ज्यादा गाड़ियाँ अदालत से चोरी होती है। चलो छोड़ो, ये बताओ करना क्या है? 3000। इस बात का? स्कूटर क्या? अरे स्कूटर मेरा है। अरे जी, मैंने फोन किया तो मिला, वरना इतनी देर में ये पूरा का पूरा ट्रक खोलकर शहर के बाहर पहुंचा देता। अरे वैसे भी मेरा 1500 का नुकसान हो रहा है, अगर खोल के बेचता तो 4500 मिलते। कमाल करते हो भाई, स्कूटर चोरी के ऊपर से पैसा मांग रहे हैं, समझता क्या आपने आपको? अरे गिरफ्तार क्यों नहीं करते इसे? भाई कानून को साथ में लाओ ना, तो जाओ मेरी रिपोर्ट करा दो। दे दो भारत बाबू, दे दो। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैंने अगर इसको पकड़ा तो स्कूटर की जब्ती बनानी पड़ेगी, और जैसे पंखा लेने के लिए आपने अदालत के चक्कर काटे हैं, वैसे ही स्कूटर लेने के लिए आपको अदालत के चक्कर काटने पड़ेंगे। दे दो। ₹2100 बचे। कोई बात नहीं, सेटल कर लो। 2100 हैं, ले लो। हाँ अरे भाई चुप रखो। वो भी दो। अरे भूतनी की तो सही। चलो भैया किक मारो आप। तो पहले ही कह रहा था कि अच्छे खां की शादी अगर छिंदवाड़ा वाले प्यारी की बेटी से हो गई ना, तो समझो गई भैंस पानी में। मुंशी जी, अरे पर्सनल एक्सपीरियंस हैगा मेरा, मेरी बीवी खुद छिंदवाड़े की है, और ऐसी करनी वाली कि एक बार करेले को भिंडी कह दे तो भिंडी साबित करके रहेगी सुसरी। मुंशी जी ये सब क्या हो रहा है? मैं इतनी देर से आपके सामने खड़ा हूँ, आप फोन पे बात किए जा रहे हैं। क्या बात है भारत बाबू, इतने फटे क्यों जा रहे हो? मुझे अपना पंखा चाहिए साहब, ये लो उसका सुपुर्दगीनामा। अरे वो तो मैं ये भी देख रहा हूँ भैया, मगर पंखा आज नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? SHO साहब तफ्तीश के लिए बाहर गए हैं, जब वो आएंगे कल मिल जाएगा पंखा। आप अपने SP का नंबर देना मुझे, तुम्हारी कंप्लेंट लिख रहा हूँ मैं। अरे कोर्ट का ऑर्डर मिलने के बाद भी मुझे अपना पंखा नहीं मिल रहा है। एक आम आदमी की आत्मा जाग गई है, बाद में फोन करूंगा। थैला लाए हो? आएगा थैला। भारत बाबू, पंखा काहे में लेके जाओगे? वरना हाँ साहब। चाचा को इधर ला, इधर इधर। चाचा ठहरो जरा। अरे क्या कर रहे हो? शर्मा, पंखा लेके आ।
बाबू आपका पंखा, घर जाइए और हवा खाइए। थैंक्स। बाबूजी, पंखा मिल गया। क्या बात है, आजा बेटा भारत आजा। चलो भाई, एक टेंशन तो खत्म हुई। हाँ, हाँ? अबे क्या हो गया? 4 पंखी वाला पंखा, जी, पर हमारा तो 2 पंखी वाला था। ये क्या कह रहे हैं आप बाबू? अरे इस पंखे को देखते ही याद आ गया कि हमारा 2 पंखी वाला पंखा था, और वो पंखा मैंने, मेरा बलिया का एक दोस्त था, उसका बेटा कॉलेज में एडमिशन लेने आया था यहाँ, तो मैंने कहा बेटा तेरे को हॉस्टल में गर्मी लगेगी, हमारा पंखा ले जा। वो पंखा मैंने उसको दे दिया था। बेटा ये हमारा पंखा नहीं है। नहीं बाबूजी, पुलिस ने चोर को पकड़ा, गवाह ने चोर को पहचाना, जज ने फैसला सुनाया कि ये पंखा हमारा है, और आप कह रहे हैं कि ये पंखा हमारा है ही नहीं। अब क्या करें? बेटा मेरे को तो लग रहा है इसमें है ना शनि का वास है। जब से ये ग्रह हमारे घर में घुसा है तब से सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। अच्छा एक बात बता, इस पे कितना खर्चा हो चुका अब तक? 31,000 बाबूजी। 31,000? अबे इतने में तो पूरे मोहल्ले के पंखे आ गए होते। बेटा इससे पहले कि 31 के 71 हो जाए और हम लोग बर्बाद हो जाएं, इस मनहूस पंखे को ठिकाने लगाया। मेरे को तो इसके सामने बैठने में ही घबराहट हो रही है। मैं जा रहा हूँ अंदर सीलिंग फैन की हवा खाने। अबे ले जा, किसी भी तरह से इसको बाहर ले जा। चुन्नू फरिश्ता नाम उसके पास से एक पंखा बरामद। हमारे घर से कोई पंखा चोरी नहीं हुआ सर। उसका कहना है कि उसने ये पंखा, ये हमारा 2 पंखी वाला पंखा था। कानून को कोई गलतफहमी नहीं। 100 रुपए का पंखा तुम्हारा है। 31,000? हेलो। बहू, बेटा बाबूजी बोल रहा हूँ। नमस्ते बाबूजी। जीती रहो। बेटे ये आजकल पंखे को लेकर मैं बहुत ही परेशान हूँ। पर वो पंखा तो मिल गया था ना बाबूजी? मिल तो गया, पर वो पंखा हमारा है ही नहीं। हमारा नहीं है मतलब? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि जब वो पंखा हमारा नहीं है तो पुलिस ने हमको दिया ही क्यों? बेटा मेरे को लग रहा है इसमें है ना शनि का वास है। तू झटपट जल्दी वापस घर आ जा, मैं बहुत टेंशन में चल रहा हूँ सच। ठीक है बाबूजी। अरे अमिता, ये सब की क्या जरूरत थी? जब से निशा मायके गई है आप लोग बाहर खाना खा रहे हो। मैंने सोचा आज मेरा ऑफ है, खाना बना लेती हूँ। क्या बात है। और बाबूजी? बाबूजी मोहनलाल जी के साथ बाहर गए हैं, उन्होंने खाना खा लिया है। ओके। अरे लाइट। कोई बात नहीं, मोमबत्ती जलाता हूँ 1 सेकंड। थैंक्स। ट्राई दिस दाल, माय मॉम मेक्स दिस। खुशबू भी अच्छी आ रही है। हाउ स्वीट ऑफ यू। टेक सम। रावत, SHO, थाना गुलाबगंज। आपका टेबल फैन मिल गया आपको? जी मिल गया। हमारे थाने में आकर ऑन ड्यूटी स्टाफ के साथ बदसलूकी करने के आरोप में मैं भी आपको गिरफ्तार कर सकता हूँ, समझे? लेकिन सर। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। क्या समझते हो, पुलिस पागल है जो आपके एक सड़े से पंखे के लिए हम अपना सारा थाना लगाए बैठे रहे? क्या मिलता है पुलिस वाले को? जिस मुंशी को थाने में चमका कर आए थे ना, उसकी किडनी का ऑपरेशन है। कितना खर्चा आएगा मालूम है? 20,000 रुपया सरकार दे देगी साली, 7,000 रुपट्टी। बाकी का कहां से लाएंगे? पुलिस सबकी करे पर पुलिस की कोई ना करे। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, इसलिए प्रवचन दे रहा हूं। आप भी हमारे लिए कुछ कीजिए। क्या है? सर मेरी तरफ से मुंशी जी की किडनी की। लेते हुए अच्छा तो नहीं लगा, पर क्या करें, मुंशी जी की किडनी का सवाल है। जी गुड नाइट। भारत, ओ भारत। जी बाबूजी। भारत, अबे लैट्रीन में पानी नहीं आ रहा, पंप चलाना भूल गया था क्या? ये टुल्लू पंप कहाँ गया? हाँ? कल तक तो था, कहाँ गया? कहाँ चला गया? अबे 6 महीने पहले ही तो 4,000 रुपए का खरीदा था। अबे ओए, मोहल्ले में चोटे कहाँ से आ गए? चिल्लाइए मत आप बाबूजी। बाहर निकलो। टुल्लू पंप किसने चोरी किया है? सारे का मुंह तोड़ दूंगा। अबे तू क्या फोटो खिंचवाने के स्टाइल में बैठा हुआ है ऐसे? जा पुलिस स्टेशन और कंप्लेंट लिखवा के आ। कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं होगी बाबूजी, चोरी हो गया तो हो गया। अबे पागल हो गया है क्या? 4,000 रुपए क्या पेड़ पे लटकते हैं जो डंडा हिला गिरा दिए? अबे टुल्लू पंप चोरी हो गया। अबे बैठ जाइए। अबे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बाबूजी
समझने की कोशिश कीजिए। एक सड़े से फैन के लिए पुलिस और कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते थक गया हूं मैं। 31,000 रुपए खर्च हो गए जेब से, और अब भगवान जाने ये टेबल फैन है किसका। ये टुल्लू पंप की रिपोर्ट लिखवाने गया तो जिंदगी भर कोर्ट के चक्कर लगाता रहूंगा मैं आपके हाथ जोड़ता भाजी, भूल जाइए कि कोई टुल्लू पंप हमारे घर में था। लेकिन बेटा, न्याय के लिए लड़ना भी तुम्हारा नैतिक फर्ज है। किस किस से लड़ूं भाजी, किस किस से लड़ूं? बच्चू कुलकर्णी से, चुन्नू फरिश्ता से, सत्तू त्रिपाठी से, उनके एमएलए भाई मंकू त्रिपाठी से, हवलदार खुशवा से, किससे लड़ूं? भारत बाबू, आ गया। भाजी, आपको मेरी कसम है, हमारे घर से कोई टुल्लू पंप चोरी नहीं हुआ है। ठीक है। वाह भाई वाह, क्या बात है। तौलिए और चंटी में नहाया धोया नहीं अभी तक? नहीं, बस जा रहा था। भारत बाबू, इतने दिनों से सवेरे से शाम तक हम आपको लिए लिए फिर रहे हैं। साला पूरा थाना पहचानने लगा। आपकी चाय, आपके समोसे, आपका स्कूटर, लेकिन आपने हमें अपना नहीं समझा। आपका टुल्लू पंप चोरी हुआ, हमें बताया तक नहीं। नहीं साहब, हमारे घर से कोई टुल्लू पंप चोरी नहीं हुआ है। रात साला चोर नंगा टुल्लू पंप हाथ में लेकर भगे जा रहा था। अब थाने में जिस मुंशी से आपका झगड़ा हुआ, वो ड्यूटी खत्म करके घर जा रहा था, देखा और दबोच लिया। थाने ले जाकर चूतड़ पे 2 जमाए साले के। साले ने तुरंत कबूल कर लिया कि उसने टुल्लू पंप आपके घर से ही चुराया। अरे खुशवा साहब, हमने तो क्या, हमारे पूरे खानदान में किसी ने टुल्लू पंप नहीं खरीदा है। अपनी बीवी और बाबूजी की कसम खाकर कहता हूँ, हमारे यहाँ से कोई टुल्लू पंप चोरी नहीं हुआ है। भारत बाबू, आज के जमाने में शरीफ होना बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन बाबूजी इसके जिम्मेदार आप हो। लेकिन अब आपका बेटा समझदार हो गया, चतुर, चालाक, चौकन्ना हो गया। अगर याद आ जाए कि पंप चोरी हुआ है तो अपना समझ के हमें याद कर। ठीक है? हाँ।